नमस्कार आप सभी को 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की जो हमारी सीरीज है उसमें आज हम सेट नंबर 51 एंड 52 डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे दो डीआई के सेट हैं उसमें पहला जो सेट है वो पाइपलाइन बेस्ड डीआई है, पाइपलाइन नेटवर्क बेस्ड, एंड जो दूसरा डीआई है वो है ट्रायंगुलर ग्राफ बेस्ड। अभी तक हमने ट्रायंगुलर ग्राफ कवर नहीं किया है तो आज ये भी कवर कर लेते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, जरा वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को रीड कीजिए। सवाल देखो क्या है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन कैरिंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम पटना टू 5 रिसाइकलिंग प्लांट्स लोकेटेड एट आगरा, मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद एंड नोएडा। ठीक है, तो ये जो है जो पाइपलाइन है वो पटना से जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट को लेके जा रही है। तो आप एरो की डायरेक्शन देख रहे हो, है ना, इस तरीके से जा रही है। और वो डिफरेंट रिसाइकलिंग स्टेशन हैं, आगरा में, कानपुर, मथुरा, इलाहाबाद और नोएडा, यहाँ पर ड्रॉप करती है वेस्ट को। ईच रिसाइकलिंग प्लांट हैज अ सर्टेन कैपेसिटी ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट विच इज एग्जैक्टली मेट। तो जो इनकी कैपेसिटी है वो हमें एग्जैक्टली मीट करनी है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, तो एग्जैक्टली मेट। ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे सभी लोग। देखो जो जो जरूरी जरूरी की पॉइंट्स हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना है सभी को। एग्जैक्टली मेट का मतलब कि जो डिमांड है इनकी वो एग्जैक्टली फुलफिल होनी है, ना कम ना ज्यादा। द कैपेसिटी ऑफ आगरा इज 600। तो आगरा की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 600। राइट, मथुरा इज 800। ओके, एंड कानपुर इज 500 यूनिट्स। कानपुर की कैपेसिटी है 500, एंड इलाहाबाद की है 900 एंड नोएडा की 450। दिस इज 900 एंड दिस इज व्हाट 450। आगे अगर देखा जाए तो द एरो हेड्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट थ्रू द पाइपलाइन। तो ये एरो हेड्स जिस तरफ एरो है उसी तरफ जो है फ्लो है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन इज 2000 यूनिट्स। ठीक है, तो 2000 क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनी पाइपलाइन। किसी पाइपलाइन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है? 2000। ठीक है, अब the slack in a pipeline is defined as the extra flow that is required in the pipeline to bring it to full capacity. अब slack का मतलब क्या है, इसको समझिए आप। slack का मतलब है कि जितना एक्स्ट्रा फ्लो चाहिए पाइपलाइन को फुल कैपेसिटी पे लाने के लिए। अब पाइपलाइन की फुल कैपेसिटी क्या है? 2000। अब मैं सपोज एक एग्जांपल लूं कि किसी भी पाइपलाइन में 1600 यूनिट इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लो कर रहा है। 1600 यूनिट उसमें फ्लो है ना। 1600 यूनिट वो हैंडल कर रही है, लेकिन हैंडल कर कितना सकती है वो? 2000। तो कितने की कमी है इसमें? मैं कह सकता हूं कि अगर इसको 2000 तक लेकर जाना है तो मुझे 400 ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो जो है 400 जो एक्स्ट्रा चाहिए इसको फुल कैपेसिटी पे लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्लैक। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्लैक इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम कैपेसिटी एंड द एक्चुअल फ्लो। तो हम कह सकते हैं कि स्लैक को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, maximum capacity which is what 2000 minus flow in the pipeline. yes, 2000 minus flow। 2000 में से जो पाइपलाइन में करंट फ्लो है उसको माइनस कर देंगे तो हमें स्लैक मिल जाएगा। राइट, चलिए, तो ये चीज आप समझ गए। अच्छा, एक और चीज जो आपके दिमाग में यहां पर आनी चाहिए, एक बात वो ये कि अगर इनकी डिमांड एग्जैक्टली फुलफिल होनी चाहिए, मतलब यहां से वेस्ट कितना जाएगा? कोई एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड एग्जैक्टली फुलफिल करनी है, तो ज्यादा ना कम, तो एग्जैक्टली यहां से उतना ही जाएगा जो इन सबका सम है। राइट, तो 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 और 4 32, तो 3250 यहां से जाना चाहिए। तो यहां से कितना चलेगा? 3250। राइट, ये चीज सभी को समझ में आई। आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करेंगे सारे सवालों को, है ना, उसी के बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो सवाल हमसे कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग कानपुर एंड इलाहाबाद। तो कानपुर से इलाहाबाद जो कनेक्ट करती है पाइपलाइन, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक कितना हो सकता है? तो सबसे पहले मैं इनकी जो डिमांड है वो लिख लेता हूं। 600, 500, 800, 900, 600, 500, ये 800, ये 900, और द लास्ट वन इज 450, ये 450। ठीक है, हमें बताना है कि कानपुर से इलाहाबाद कनेक्ट करने वाली पाइपलाइन में मैक्सिमम स्लैक कितना हो सकता है। ठीक है,
So you have to find out the maximum possible slack, maximum slack in this pipeline. ये पूछा गया है, राइट? अभी स्लैक की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? स्लैक की डेफिनेशन थी भाई 2000 माइनस फ्लो, 2000 माइनस करंट फ्लो, राइट? 2000 माइनस करंट फ्लो। क्लियर है? अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी भी पाइपलाइन में आपको स्लैक को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मतलब जितना आप इसको बढ़ाओगे आपको फ्लो उतना ही कम रखना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है। सो इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस यू हैव टू मिनिमाइज दिस, है ना? यू हैव टू मैक्सिमाइज इट एट द कॉस्ट ऑफ फ्लो। ठीक है, फ्लो आपको कम से कम रखना पड़ेगा तभी स्लैक ज्यादा से ज्यादा होगा। अब यहां पर अगर मुझे देखो, मुझे ये पता है कि मुझे यहां से कितना भेजना है, टोटल 3250, वो चीज फिक्स है 3250, जो कैसे आई थी इन सबका सम, राइट? 3250 अगर यहां से फिक्स मुझे भेजना है तो आप ये बताइए कि अगर मैं देखो यहां पर फ्लो कैसे आएगा, कितना फ्लो आएगा, जो भी फ्लो इस पाइपलाइन से आएगा उसमें से 500 यहां पर ड्रॉप हो जाएगा, बाकी बचा हुआ फ्लो इस वाली पाइपलाइन में आएगा। बात समझ रहे हो आप? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये यहां पर जो भी फ्लो होगा वो किसके थ्रू आएगा, इधर के थ्रू, है ना? क्योंकि इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाली लाइन अलग है और नीचे वाला नेटवर्क अलग है। तो यहां पर जो भी फ्लो होगा वो इसके थ्रू आएगा, राइट? तो इसमें जो भी फ्लो रहेगा उसमें से 500 जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट यहां पर ड्रॉप कर देंगे, 500 यूनिट, बाकी जो बचा हुआ फ्लो है वो यहां पर आएगा। तो अगर मैं इसमें स्लैक को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो मुझे फ्लो को मिनिमाइज करना है, राइट? दैट मीन्स मुझे यहां पर भी मिनिमम फ्लो लेकर चलना है, राइट? बिकॉज यहां मिनिमम होगा तभी तो यहां पर मिनिमम आएगा। यहां मैं मिनिमम कब लूंगा? तो मुझे पता है कि 3250 में से मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा, देखो ये जो डिमांड है इस तरफ वाली वो इधर से फिल हो जाए, इधर से फुलफिल हो जाए। तो मैं यहां पर मैक्सिमम फ्लो कितना ले सकता हूं, बिकॉज मुझे 3250 फिक्स है। 3250 में से कुछ हिस्सा इधर जाना है, कुछ हिस्सा इधर जाना है। अब इधर मुझे अगर मिनिमाइज करना है तो इधर मैं मैक्सिमाइज करूंगा। इधर मैं मैक्सिमम कितना भेज सकता हूं? तो एक पाइपलाइन की जो कैपेसिटी है हैंडल करने की वो 2000 यूनिट है। तो मतलब यहां पर मैं मैक्सिमम अगर भेजना चाहूं तो मैं 2000 भेज सकता हूं। एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन दिस पाइपलाइन। ये मैक्सिमम होगी, राइट? अगर ये मैक्सिमम है तो यहां पर ऑटोमेटिकली मिनिमम जाएगी, और वो मिनिमम कितनी होगी? 3250 में से 2000 इधर गया तो यहां कितना जाएगा? 1250। दिस इज मिनिमम, राइट? और 1250 में से 500 यहां पर ड्रॉप हो जाएगा तो बचेगा कितना? 750। यस, तो इस पाइपलाइन में जो फ्लो है वो 750 है। अगर फ्लो 750 हुआ तो स्लैक कितना हुआ? तो स्लैक हुआ 2000 माइनस फ्लो। तो 2000 में से आप क्या घटा दोगे? 750 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? ये 1250, 1250। मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक इन दिस पाइपलाइन इज 1250 यूनिट्स। बताओ समझ आया कि नहीं? इस तरीके से दिमाग लगाना है हमको यहां पर। ऑल राइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। 3250, 650, 650, 500, 800, sorry, it is 600, 500, 800, 900, 600, 500, 800, 900, and this is 450, and this is 3250, राइट? चलिए अब सवाल पूछता है हमसे कि इफ द पाइपलाइन कनेक्टिंग कानपुर एंड इलाहाबाद, तो अगेन कानपुर एंड इलाहाबाद, इसमें जो स्लैक है वो 800 यूनिट है। सो व्हाट इज द सप्लाई ऑफ वेस्ट फ्रॉम पटना टू आगरा? तो पटना से आगरा तक सप्लाई कितनी होगी, राइट? सो नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट, आप सब चीजें निकाल सकते हो। देखो हमें ये पता है कि स्लैक इसमें 800 है तो फ्लो कितना होगा? 1200, बिकॉज स्लैक और फ्लो का जो सम है वो 2000 है, राइट? तो फ्लो इज 2000 माइनस स्लैक, यानी इस वाली पाइपलाइन में जो फ्लो है वो कितना होगा? 1200 यूनिट। अगर इसमें स्लैक कानपुर से इलाहाबाद वाली में स्लैक जो है 800 है तो फ्लो होगा 1200। अब मुझे ये भी पता है कि 1200 कब आया? 500 ड्रॉप करके, तो यहां पर कितना रहा होगा? 1200 प्लस 500 यानी 1700। यस और नो, राइट?
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कानपुर से इलाहाबाद वाली पाइपलाइन, ये वाली पाइपलाइन में जो स्लैक है वो है 800 यूनिट, तो फ्लो होगा 2000 माइनस 800 यानी कि 1200। तो ये 1200 कब आएगा? 500 ड्रॉप करने के बाद, यानी यहां पर पहले कितना रहा होगा? 1700। अगर 3250 में से 1700 यहां गया तो यहां कितना जाएगा? 3200 माइनस 1700 कितना हो गया? 1550, राइट, 1550। तो हमसे पूछा क्या है? व्हाट इज द सप्लाई ऑफ वेस्ट फ्रॉम पटना टू आगरा। तो पटना से आगरा तक की जो सप्लाई है वो 1550 यूनिट है, यानी कि नन ऑफ दीज। यस, यस, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं अपनी बात को। कानपुर से इलाहाबाद वाली जो पाइपलाइन है उसमें स्लैक 800 यूनिट है। स्लैक 800 है, मतलब फ्लो कितना है? 2000 माइनस 800 यानी 1200। अगर यहाँ 1200 हुआ तो यहाँ कितना हुआ? 1700। और 1700 अगर मैंने इसमें से माइनस किया तो इधर कितना जाएगा? 1550। तो वही पूछा गया है हमसे, पटना से आगरा सप्लाई कितनी? 1550 यूनिट। व्हाट इज द मिनिमम स्लैक इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग मथुरा एंड इलाहाबाद। तो मथुरा से इलाहाबाद कनेक्ट करने वाली पाइपलाइन में मिनिमम स्लैक हमसे पूछा है। मिनिमम स्लैक, स्लैक को मुझे मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर वैल्यूज लिख लूं। 600, 500, 800, 600, this is 500, this is 800, 900, 450, ठीक है, दिस इज 3250। अब इसमें मिनिमम पॉसिबल स्लैक अगर पूछा है तो हमें ये पता है कि स्लैक की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या है? स्लैक इज नथिंग बट, अगेन मैं रिमाइंड कराता हूं आपको, 2000 माइनस फ्लो। नाउ इफ यू वांट टू मिनिमाइज स्लैक, अगर मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूं तो मुझे फ्लो को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। फ्लो शुड बी मैक्सिमम, राइट। जितना ज्यादा फ्लो होगा स्लैक उतना ही कम होगा। अब यहां पर फ्लो मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इस वाले जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें फ्लो मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसमें फ्लो मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैक्सिमम फ्लो आप कितना लेकर चल सकते हो? 2000, बिकॉज पाइपलाइन की जो कैपेसिटी है वो 2000 है। तो मैंने 2000 यहां पर लिया, तो 2000 में से 600 ड्रॉप हो गया तो यहां कितना बचा? 1400, राइट। यस, और 1400 में से अगर मैं 800 ड्रॉप कर दूंगा तो यहां बचेगा 600। ये जो फ्लो होगा यहाँ पर 600, 2000 में से 600 ड्रॉप हो गया 1400, 1400 माइनस 800 यानी 600। 600 अगर यहाँ पर फ्लो है तो स्लैक कितना होगा? 2000 माइनस 600 यानी कि 1400, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल जो स्लैक होगा वो 1400 यूनिट्स होगा। दैट मींस ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर? अगला, if the capacity of Noida alone is increased such that total slack in all the pipelines is minimum, what is the sum of the slack in all the pipelines combined? Okay, so let me write these values first. 600, 500, 800, 900, 600, 500, 800, 900 और लास्ट वन इज, अच्छा, नोएडा की कैपेसिटी हम इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, हम जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं। अब ध्यान से समझना, मुझे टोटल स्लैक इन ऑल द पाइपलाइंस इज मिनिमम, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। और हमें ये पता है, फिर से मैं बता रहा हूं, स्लैक इज नथिंग बट 2000 माइनस फ्लो, है ना। अब अगर मुझे स्लैक को मिनिमाइज रखना है हर एक पाइपलाइन में, मतलब मुझे फ्लो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ाना है, राइट। अब बढ़ाने के लिए मेरे पास लिमिटेशन क्या थी कि आप ये कह सकते थे कि सर देखो यहां से और ये मेरे कंट्रोल में, तो अगर मैं यहाँ 2000 और 2000 लेकर चलूंगा तो टोटल 4000 होता है, राइट। लेकिन हम एक्स्ट्रा तो फ्लो करा ही नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि यहां से टोटल कितना जाना था? 3250। ये 3250 कैसे आया था? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या लिबर्टी दे दी कि नोएडा में आप जितना जाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, राइट। जितना ज्यादा आपका मन करे उतना बढ़ा सकते हो, और आपको आपका जो मेन टारगेट है वो स्लैक को मिनिमाइज करना है, राइट। तो अभी तक जो मेरे पास 3250 वाली लिमिटेशन थी वो हट गई, क्योंकि वो तो जो 3250 था वो इन सब के सम से आया था। यहाँ पर नोएडा फिक्स था मेरे पास, अब नोएडा फिक्स नहीं है, आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेकर चल सकता हूं, कितनी? 2000।
और यहाँ पर भी मैक्सिमम लेकर चलता हूँ 2000। अभी तक मैं ये नहीं ले पा रहा था बिकॉज टोटल 3250 बनाना था, लेकिन अब तो हो सकता है ना। तो टोटल कितना हो गया 4000, यहां से 4000 चला, 2000 इधर 2000 इधर। ठीक है, अब फ्लो देखते चलते हैं। 2000 में से 600 कम हो गया, यहाँ पर 1400 बचा। 1400 में से 800 ड्रॉप कर दिया, यहाँ 600 बचा। राइट, अभी 500 होगा। 2000 में से 500 कम हुआ तो कितना होगा 1500। अभी इधर से 600 आएगा, इधर से 1500 आएगा, टोटल होगा 2100, 2100। 2100 में से 900 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1200, जो कि एग्जैक्टली नोएडा में ड्रॉप होना चाहिए। तो नोएडा की जो डिमांड होनी चाहिए वो 1200 होनी चाहिए, जो कि अभी तक 450 थी, अब 1200 है। ठीक है, तो इस केस में हमने जब फ्लो मैक्सिमम लिया है तो स्लैक मिनिमाइज हो ही जाएगा। तो स्लैक क्या होगा 2000 माइनस फ्लो, तो 2000 में से 2000 घटाया 0 0, 2000 में से 1400 घटाया 600, 2000 में से 1500 घटाया 500, 2000 में से 600 घटाया 1400, 2000 में से 1200 घटाया 800। ये इन सबके स्लैक आ गए और सम बताना है इनका। 6 और 5 11, 11 प्लस 14 कितना हो गया 25, 25 प्लस 8 33, 3300 मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द स्लैक्स इज व्हाट 3300। अगला सवाल देखते हैं। ड्यू टू अ स्नैक दैट डेवलप्ड इन द पाइपलाइन फ्रॉम पटना टू आगरा, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पाइपलाइन फेल बाई 20%। तो एक स्नैक मतलब कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम है कोई, उसकी वजह से जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कम हो गई 20% से, है ना। तो पटना से आगरा वाली पाइपलाइन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जो अब ये हैंडल कर सकती है वो कितना कर सकती है 20% कम, यानी कि 2000 में से 400 कम कर दो, 1600 हो गई इसकी, है ना। तो व्हाट इज द स्लैक इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग कानपुर एंड इलाहाबाद। तो कानपुर से इलाहाबाद कनेक्ट करने वाली पाइपलाइन में जो स्लैक है वो कितना होगा। अब स्लैक तो तब आएगा जब मुझे फ्लो पता चले। देखो स्लैक मैक्सिमाइज या मिनिमाइज तो करना नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, व्हाट इज द स्लैक इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग कानपुर एंड इलाहाबाद। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि सर मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई इसकी 1600, तो अगर यहाँ से 3250 जाना था तो 1600 इधर ले लेंगे और 1650 इधर ले लेंगे रिमेनिंग। ठीक है, बाकी यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, कितना है 500, तो 500 ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1150। 1150 अगर फ्लो है तो स्लैक कितना हो गया 2000 माइनस 1150 यानी 850, और 850 लगाकर खुश हो जाएंगे, सही हो गए मेरे सारे सवाल। लेकिन ये गलत हो गया आपका, क्यों? क्योंकि आपने लैंग्वेज ध्यान से नहीं पढ़ी। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ना कि फ्लो, है ना। अभी अभी तक इन सबकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2000 थी, तो क्या मैं 2000 फ्लो लेकर चल रहा था? नहीं, राइट। ये मैक्सिमम इतना, इसमें 1600 जा सकता है, पर 1600 जाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन मार्क है। 1600 से कम भी तो जा सकता है भाई, मैं हो सकता है कि 1500 यहाँ ले लूं और बाकी 3250 माइनस 1500 रिमेनिंग यहाँ ले लूं। ये फिक्स नहीं है ना, 1400 भी ले सकता हूं, यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। यस और नो, बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फिक्स्ड। सो इसका मतलब इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमिन, क्योंकि जब ये फ्लो फिक्स नहीं है, ये 1600 फिक्स नहीं है, 1600 मैक्सिमम है, उससे कम आप कोई वैल्यू ले सकते हो, राइट, अनटिल के ये 2000 से एक्सीड ना करे। तो कोई वैल्यू आप ले सकते हो, तो मल्टीपल आंसर्स आपके आएंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर, क्योंकि जब ये फ्लो चेंज होगा तो 3200 माइनस दिस ये भी चेंज होगा, है ना। तो ये कोई फिक्स नहीं है आपका। सो दैट्स व्हाई आंसर इज सी एंड डी। नेक्स्ट सेट देखते हैं हम यहाँ पर ट्रायंगुलर ग्राफ। तो ट्रायंगुलर ग्राफ को हम कैसे रीड करें, मेन चैलेंज आता है। ज्यादातर लोगों को जो यहाँ पर समस्या आती है वो वैल्यू रीड करने में आती है। तो मेन अगर आप ये सीख गए तो काम बन जाएगा। तो चलिए यही सीखते हैं फिर। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखो द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स ऑब्टेन्ड बाय पार्टीज ए बी सी ईच इन डिफरेंट सिटीज पी क्यू आर एस टी। तो सिटी है मेरे पास पी क्यू आर एस टी और पार्टीज है 3 सिटी है 5 पी क्यू आर एस एंड टी, एंड पार्टीज कौन कौन सी हैं 3 ए बी सी, राइट। चलिए 3 पार्टी है 5 सिटी है। द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन सिटी पी क्यू आर एस टी वर दिस 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 एंड दिस। ठीक है, ओके। चलिए
तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने कितने हैं मैं लिख देता हूं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये वैलिड वोट्स का डेटा है तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, तो मैं इस तरीके से एक टेबल बनाता हूं। सबसे पहले पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी, ठीक है। सिटीज हैं पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक। यहां मैं लिखता हूं टोटल वोट्स कितने हैं और यहां लिखता हूं वैलिड वोट्स कितने कितने हैं, ठीक है। और फिर यहां लिखते हैं ए बी सी को, उसमें से वैलिड वोट्स में से इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। चलिए ऐसे एक टेबल बना लेते हैं। राइट, चलिए तो टोटल वोट्स जो पोल हुए इन सिटीज में वो कितने, 15,000, 24,000, 12,000, 15,000, 24,000, 12,000 एंड 30,000, 26,000, 30,000 एंड 26,000, राइट। जो वैलिड वोट्स हैं वो वैलिड वोट्स का जो परसेंटेज है वो कितना है, 80%, 75%, 60%, 80%, 75%, 60%, 90%, 70%, 90% और 70%, ठीक है। ये वैलिड वोट्स का परसेंटेज है। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, सबसे पहले हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। इसका 80% कितना हो गया, 1500 इंटू 8 यानी 12,000। ये इसका 75% यानी इसका 3/4 कितना हो गया, 18,000, राइट। यस। अच्छा 60% इसका कितना हो गया, 1200 इंटू 6 यानी 7200। इसका 90% कितना हो गया, तो 9 इंटू 3 27, 27,000। एंड इसका 70% कितना हो गया, 0, 7 इंटू 6 42, कैरी हो गया 4, ठीक है, 18,200। अब आते हैं कि यहां पर अब जरूरत पड़ेगी डेटा को रीड करने की ग्राफ में से। अब ग्राफ से कैसे वैल्यू रीड करें, देखिए ये यहां पर दिया गया पार्टी ए, ये पार्टी बी और ये है पार्टी सी, ठीक है। अब जब मैं पार्टी ए की बात करता हूं तो इसको जो रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है वो ये वाली है। तो ये लाइन हो गई 0%। इसके लिए मैं ए के लिए, अभी बी और सी को भूल जाओ, उसको देखो ही मत। ए के लिए ये 0%, ये 25%, ये 50%, 75%, 100%। तो ए के लिए चीजें इस तरीके से चल रही हैं, तो ए के सामने लाइन बनी हुई है। अब इन लाइंस पर बाकी सबको भी देखना भी मत, है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। केवल ए को देखो। ए के लिए ये जो लाइंस हैं उनमें पी कहां लाई कर रहा है, तो ये जो पी है अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींचो उनके बीच में आएगी सेंटर में एकदम, तो 25 और 50 के एकदम बीच में लाइन आएगी। तो 25 और 50 के बीच में क्या लाई करेगा, इन दोनों का एवरेज यानी 75/2, 37.5%। तो पी के लिए यहां पर जो वोट है वो कितने हैं, 37.5%। क्यू के लिए अगर देखें तो क्यू के लिए आप देखिए ये 75, आर एस और टी तीनों एक ही लाइन पर है, 25, 25, 25, ठीक है। तो ये 75%, ये है 25%, 25% और 25%, ठीक है। चलिए अगर मैं बी के लिए देखूं तो बी के लिए ये वाली लाइन है, यहां पर पी कहां लाया कर रहा है, 25 और 50 के एकदम बीच में यानी 37.5%, ठीक है। और क्यू कहां लाया कर रहा है, 0-25 के बीच में 12.5%, राइट। आर एस और टी देखें तो आर 50, एस जो है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों का एवरेज 125/2, 62.5। तो R is 50, this is 62.5 and this is 25. 50%, 62.5% and this is 25%, ठीक है। एंड C की अगर हम बात करें तो ये है P is what, P is 25, Q is what, 12.5, P is 25%, Q is 12. अच्छा आप ये कहोगे सर किसी पार्टी को पर्टिकुलर सिटी में जो टोटल वैलिड वोट्स मिलेंगे वो 100% होंगे तीनों का सम,
है ना। तो अब सर ये क्यों आप लिख रहे हो, आप इन दोनों को ऐड करो, 100 में से घटा दो 25 ही आएगा भाई। इन दोनों का सम 75, 100 में से घटाया 25, इन दोनों को ऐड किया 87.5, 100 में से घटाएंगे 12.5 आएगा। मैं जानबूझ कर लिख रहा हूँ, क्यों, ताकि मैं वेरीफाई कर पाऊं कि मैंने जो ऊपर वाली वैल्यूज निकाली है वो सही है या नहीं, राइट। क्योंकि अगर एक भी गड़बड़ हुई तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते, हम इनको भी लिखेंगे और फिर तीनों का सम देखेंगे कि 100 आ रहा है कि नहीं। 100 आ जाएगा तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ भाई हमने सारी वैल्यूज करेक्ट लिखी है। आर की अगर हम बात करेंगे तो आर इज वॉट 50, सॉरी सी के लिए बात करें, देखो हो जाती है ना गड़बड़, सी के लिए बात कर रहे हैं, आर इज वॉट 25, एस इज 12.5, 25 12.5%, एंड टी के लिए बात करें तो इन वाली लाइन पे टी का लाई कर रहा है 50%। नाउ यू चेक द सम, इन तीनों का सम कितना है 100, इन तीनों का सम कितना है 75 प्लस 25 100, इन तीनों का सम भी 100 है, इन तीनों का सम भी कितना है 100 और इनका सम भी 100 है, वैल्यूज करेक्ट है। अच्छा अब ये वैल्यूज हमको निकालनी भी पड़ेंगी, तो जल्दी से निकालते हैं। देखो 12,000 का 37.5%, तो एक काम करते हैं 37.5% क्या होता है 3/8, है ना। तो 1/8 इसका कितना हुआ 1500, 1/8 कितना हो गया, या फिर ऐसा देखो ना 3/8 ऑफ 80%, तो 80 का 3/8 जब आप करोगे तो कितना आएगा 30%, तो टोटल में से 30% कितना हो गया 4500। ये और ये वैल्यू सेम है तो ये भी 4500 हुआ, ये हो गया 25%, यानी इसका 1/4 कितना हो गया 3000। डन। अच्छा अगर इसको देखें तो 18,000 का 75%, 18,000 का 75% यानी 3/4, यानी कि 1/4 का 3 गुना, तो इसका 1/4 कितना हो गया आधे का आधा, यानी 9,000, 9,000 का आधा 4500, 4500 का 3 गुना कितना हो गया 13,500, राइट। ये 1/8, तो इसका 1/8 करेंगे, 8 से डिवाइड करो, 8 इंटू 2 16, 2 बचेगा, 8 इंटू 2 16, 4 बचेगा, 8 इंटू 5 40, 0 2250, 4500 का हाफ। ये इसका 1/4 हो गया, 1/4 कितना हो गया 1800, राइट। इसका 50% कितना हो गया 3600, और ये भी 1800। ये देखें 25% यानी इसका 1/4, इसका 1/4 करेंगे, 4 इंटू 6 24, 3 बचेगा, 4 इंटू 7 28, 2 बचेगा, 4 इंटू 5 20, 0। अच्छा 12.5% जो होगा वो इसका आधा होगा, राइट। 25 का आधा होता है ना 12.5, तो इसका आधा कर दो, इसका आधा किया, 2 से गया 3 बार, 3 बार 7 बार 5 बार, 3375। और जो 62.5 होता है वो 12.5 का 5 गुना होता है, तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं इसका 5 गुना कर सकते हैं। 5 इंटू 5 25, कैरी हो गया 2, 35 और 2 37, कैरी हो गया 3, 18 16, 16,875। फिर से देख लेते हैं एक बार, 25 कैरी हो गया 2, 35 और 2 37, कैरी हो गया 3, 15 और 3 18, कैरी हो गया 1 15 और 1 16, ठीक है। इसका देखें 25% यानी 1/4, 4 से डिवाइड किया, 4 इंटू 4 16, बचेगा 2, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 20, 0, राइट। 25% अगेन 4550, और 50% इसका डबल हो गया 9100। डन। सो वी गॉट ऑल द वैल्यूज। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑब्टेन्ड बाय सी इन ऑल द गिवन सिटीज इज व्हाट। सारे सिटीज में मिलाकर सी को कितने वैलिड वोट्स मिले हैं, ठीक है। तो हम ऐड कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर दें तो कितना आएगा, देखो 0 आएगा एंड में, फिर 0 7, सॉरी 0 नहीं आएगा, एंड में आएगा 5, फिर आएगा 7, 7 प्लस 5 12, ठीक है, कैरी हो गया 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 1 15, कैरी हो गया 1, 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, 19525 है ऑप्शन में, यस 19525। द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑब्टेन्ड बाय एनी पार्टी फ्रॉम, देखो तो अगर आप सवालों को पहले स्कैन कर लेते तब भी आपको टेबल बनानी थी, है ना। कुछ लोग कहते हैं सर टेबल क्यों बनाई, आप सीधे वैल्यू लिख लेते परसेंटेज में, जरूरत के अकॉर्डिंग निकाल लेते। लेकिन जब आप सवाल को स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जैसे सी के सारे सिटीज में वैलिड वोट्स निकालने हैं, तो यू शुड नो ऑल दिस डेटा, और ये सारी वैल्यू परसेंटेज वैल्यू के लिए बेस अलग अलग है, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करना ही पड़ेगा मुझे। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑब्टेन्ड बाय एनी पार्टी फ्रॉम एनी 3 सिटीज पुट टुगेदर, तो एनी पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, एनी 3 सिटीज पुट टुगेदर, लैंग्वेज को ध्यान से समझें, किन्हीं भी 3 सिटीज के कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम कहां पर है, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन सब में जो मैक्सिमम
इसके लिए मैक्सिमम 3 वैल्यू कौन सी है? टॉप 3 वैल्यूज, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। इसके लिए टॉप 3 वैल्यूज कौन सी है? फर्स्ट तो यही है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। और इसके लिए टॉप 3 वैल्यूज कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, ये 9 और 3 12 और 3 15,000 के आसपास है, ये तो कहीं रेस में लाई नहीं करता क्योंकि इसकी अकेली वैल्यू 16,000 के आसपास है, राइट। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, 16 और 4 20, 20,000 प्लस 4 24,000, 24,000 25,000 के आसपास होंगी इन तीनों का सम। और यहां पर मैं देखूंगा तो 6 और 4 10, 10 और 23 23, यानी ये कम बैठ रहा है। तो मैं इसका सम निकालता हूं, 16,875, 16,875, 4,550 और दूसरी वैल्यू है 4,500। इनको ऐड करके देखते हैं, ये 5 7 और 5 12 कैरी हो गया 1, 10 और 9 19 कैरी हो गया 1, ठीक है, 16 और 8 24 और 1 25, 25925, 25925 है ऑप्शन में, यस। और सारे ऑप्शंस में भी मैक्सिमम वैल्यू यही है, नन ऑफ दिस को अगर इग्नोर करें, मैक्सिमम यही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन any two cities put together to the minimum valid votes obtained by B in any two cities put together? तो A के मिनिमम जो मिनिमम दो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं? 1800 और 4500, ठीक है, तो दैट इज 6300। तो A के लिए जो टोटल है मिनिमम का, दो मिनिमम का टोटल है 6300, और B के लिए जो टू मिनिमम वैल्यूज हैं उनका टोटल कितना है? B के लिए जो सबसे छोटी दो वैल्यूज हैं वो है 2250 और 3600, राइट, यही दो तो है। तो 2250 प्लस 3600 कितना हो गया? 5850, 5850। तो अगर मैं इनको कैंसिल करूं तो 5 से काट सकता हूं, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 10, 5 इंटू 6 30, ठीक है, 5 से इसको भी काट सकता हूं, 5 इंटू 1, ठीक है, 9 से काट सकते हैं हम इसको, 9 से गया ये 14 बार, 9 से गया ये 13 बार, 14:13 मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन ए। What is the number of instances in which a party got more than 4,000 valid votes in a city? देखो इसके लिए तो सॉल्व पूरी टेबल बनानी पड़ती ना, तो 4,000 से ज्यादा कितनी इंस्टेंसेस में मिले हैं? 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, 8 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें 4,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। और 10th क्वेश्चन एक बचा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। तो दो न्यू टाइप के डीआई मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराई, पहला था पाइपलाइन बेस्ड डीआई और दूसरा था ट्रायंगुलर ग्राफ बेस्ड डीआई, ठीक है। तो सवाल तो ज्यादा मुश्किल नहीं थे, पहला वाला थोड़ा सा लॉजिकल जरूर था, सेकंड वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कर लेते आप। लेकिन जब एग्जाम में नए टाइप का, इस टाइप का सवाल आप पहली बार फेस करोगे तो शायद आप नहीं कर पाओगे, है ना, एग्जाम में प्रेशर रहता है दिमाग में, तो नहीं कर पाओगे, उतना नहीं सोच पाओगे, तो इसलिए पहले से इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।